हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ईटेक्स हेल्पलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी की ड्यू डेट्स और साथ के साथ जीएसटी में क्या नया आया है। तो अगर ड्यू डेट्स की बात करें तो जनवरी का शेड्यूल सारे टैक्स प्रोफेशनल्स का बैक टू बैक पूरा टाइट है। आज 8 जनवरी है, 10 जनवरी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। देन 11 जनवरी को मंथली जीएसटीआर1, 13 जनवरी को क्वार्टरली जीएसटीआर1 और फिर 15 जनवरी को इनकम टैक्स ऑडिट फाइल करने की लास्ट डेट है। जैसे ही 15 निकलेगी, उससे पहले 13 और 14 को आप जल्दी जल्दी अपने त्योहार भी मना लीजिएगा, लोहड़ी और मकर संक्रांति। और जैसे ही 15 निकलेगी फिर जीएसटीआर 3B 20, 22, 24 वो आपको निपटानी है। और जैसे ही आपकी जीएसटीआर 3B खत्म होंगी तो फिर आपको भाग भाग के टीडीएस रिटर्नों की तरफ चले जाना है, क्योंकि क्वार्टर 3 की टीडीएस के रिटर्न 31 जनवरी लास्ट डेट है। इन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, आईटीसी 04 जॉब वर्क के लिए जीएसटीआर 5, 5A, सीएमपी 08 भी है इस बार बीच में 18 जनवरी को। तो 15 से 18 और देन 18 से फिर 3B। तो सीएमपी 08 जो क्वार्टरली वाला है वो भी आपको फाइल करना है। और अगर आप साथ के साथ लेबर लॉज में भी डील करते हैं तो 15 जनवरी ध्यान रखिएगा, आपको पीएफ और ईएसआई का अपना कंप्लायंस कंप्लीट करवाना है। ये तो हो गया दोस्तों जनवरी का बैक टू बैक शेड्यूल, जिसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद मत रखिएगा। हाँ, ये उम्मीद आप जरूर रख सकते हैं कि वेबसाइट नहीं चलेगी लास्ट तारीख पे, लेट आवर्स ऑफिस में निकालने पड़ेंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स दे दे के आपको जलाए। अब बात करते हैं जीएसटी में अपडेट्स की। एक तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जीएसटीआर 9 और 9C की यूटिलिटी आ गई है और आखिरी तारीख भी रख दी गई है 28 फरवरी 2021, जिसमें कोई उम्मीद ना रखें बढ़ने की। अपना सारा काम तय समय अनुसार आप किस तरीके से निपटा सकते हैं वो आप खुद देखिए कि उसको ओवर टाइम करके करना है, सारे संडेज भी आपको उसमें लगाने हैं, या आप एक्स्ट्रा स्टाफ रख के उसको वर्किंग आवर्स में ही, वर्किंग डेज में ही आप अपना काम निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं जीएसटीआर वेबसाइट पे एक नई फैसिलिटी आ गई है, जिसमें आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर 01 से आउटवर्ड सप्लाईज और 2B से आपका आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 3B फाइल करने में सहूलियत आएगी। साथ के साथ अब 3B के लिए जीएसटी रिटर्नों के लिए नई स्कीम आ गई है, क्वार्टरली वाली स्कीम। पहले क्या होता था कि आप मंथली जीएसटीआर1 और मंथली 3B फाइल कर सकते हैं और मंथली 3B और क्वार्टरली जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हैं। अब वो सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि या तो आप क्वार्टरली वाले बनो या मंथली वाले बनो। तो क्वार्टरली वाले अगर आपको बनना है तो वो स्कीम हम पूरी डिस्कस करेंगे अलग से डिटेल में, कि अगर आपको क्वार्टरली वाले बनना है तो क्वार्टरली 3B क्वार्टरली 1, और अगर मंथली वाले बनना है तो मंथली 3B मंथली 1। इसमें साथ की साथ जो क्वार्टरली वाले हैं, ऐसा नहीं है 3 महीने तक सोते रहे और फिर जाग जाए, नहीं, हर महीने टैक्स भी जमा करना है, तो वो मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। और साथ के साथ आप अपनी जीएसटीआर1 में ऑटो इनवॉइसेस भी वॉलंटरली डाल सकते हैं। अब वो वॉलंटरली है या कंपल्सिव है, क्योंकि जब तक आप अपनी जीएसटीआर1 में इनवॉइस नहीं डालेंगे सामने वाली पार्टी के 2B में उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। तो वो एक अपने आप में एक दुविधा, नई जंग खड़ी हो गई है टैक्स पेयर के सामने। अब आप आ जाइए, गवर्नमेंट ने एक अलर्ट दिया कि लास्ट मंथ नवंबर की जब आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे थे तो उसमें अलर्ट आ रहा था रिवर्स चार्ज की, जब आप लायबिलिटी डाल रहे थे और रिवर्स चार्ज का आप जब आईटीसी क्लेम कर रहे थे। तो अब वो अलर्ट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अलर्ट ऐसे कैसे अगर आपको दिखता भी है तो आप उस अलर्ट को इग्नोर कर सकते हैं, उस अलर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो अलर्ट है, रेड भी है, लेकिन घबराने की जरूरत आपको उससे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक नई फैसिलिटी जीएसटी की वेबसाइट पे आ गई है, सप्लायर रिसिपिएंट की कम्युनिकेशन की। अब सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में वार्तालाप कर सकते हैं जीएसटी वेबसाइट के थ्रू। वार्तालाप क्या करनी है कि अगर रिसिपिएंट ने आपको आईटीसी नहीं दिया तो सप्लायर वेबसाइट के थ्रू रिसिपिएंट को याद दिला सकता है कि मेरा ये इनवॉइस पे आपने आईटीसी नहीं दिया है। और जब सप्लायर रिसिपिएंट को कुछ लिखता है तो रिसिपिएंट उस पर जवाब भी दे सकता है कि क्या वो सप्लायर ने जो इनवॉइस
भेजा है वो करेक्ट है या अमेंड होना है या गलत है। ये फैसिलिटी फ्रेंड्स ओरिजिनली जुलाई 2017 में जीएसटी की रिटर्नों में थी, जीएसटीआर 2 में थी। 3 साल 3.5 साल बाद गवर्नमेंट ने वही जो फैसिलिटी पहले थी जो डेड हो चुकी थी उसको दोबारा लाइव करके उसको एक नई स्कीम का नाम दे दिया है। तो ये फैसिलिटी है पुरानी, बट टैक्स पेयर्स के लिए यूज नहीं हो रही थी और अब टैक्स पेयर्स उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सप्लायर रिसिपिएंट से कितना भी कम्युनिकेट करता रहे, जब तक रिसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करके अपनी रिटर्न में नहीं दिखाएगा तब तक सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलेगा। Then friends, auto population of e-invoices details in GSTR 1, 2A, 2B, 4A and 6A। तो इन जितने भी ई इनवॉइसिंग के केसेस हैं जो पहले 500 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर थे, अब 100 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर है। साथ के साथ इस फैसिलिटी की सक्सेस से खुश होकर फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि 1 अप्रैल से हम 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वालों को सबको इनवॉइसिंग में ले आएंगे। आई डोंट नो उन्होंने ये एंथुसिज्म में ये बात बोली है या सही में उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो अब 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले ऊपर के सारे टैक्स पेयर को आपको ई इनवॉइसिंग में लाने की रियलिटी में सोच रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से। अगर ऐसा होने वाला है तो सारी की सारी कंपनीज को जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको उस तरीके से अपना आईटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स, ये जितनी भी अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं सिस्टम से रिलेटेड, ये जीएसटी की वेबसाइट पर हैं, आप आ जाएंगे आपको पूरी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। देन आप आ जाइए ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ 3B। पहले हो क्या रहा था कि डिपार्टमेंट कह रहा था 3B फाइल नहीं करोगे तो ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे। अब डिपार्टमेंट कह रहा है 3B फाइल नहीं करोगे तो जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक कर देंगे। अब ओरिजिनली दोस्तों इसकी डिपार्टमेंट ने जो ये प्रोविजन ये लेके आया वो लेके आया बोगस बिलिंग के लिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि बोगस बिलिंग का एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स सा खुल गया है। सैकड़ों हजारों बोगस फर्में निकली हैं जिन्होंने लाखों फर्मों को बिल इशू किए हैं। अब वो लाखों फर्में सफर कर रही हैं क्योंकि जो बोगस था वो तो बोगस था, वो तो निकल लिया बोगस होके। अब डिपार्टमेंट उसको पकड़े, जेल में डाले, उसके खिलाफ केस करे, रिकवरी करे, वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। लेकिन जिन जिन लोगों को बिल मिले उन लाखों लोगों में से बड़े सारे जेन्युइन लोग भी हैं जो अब इस चीज से सफर कर रहे हैं। सो अब डिपार्टमेंट ने जो पीछे अमेंडमेंट हुई सीजीएसटी रूल्स में, मैं उन पे भी आऊंगा, उनको यूज करके अब होनेस्ट टैक्स पेयर को और एक जेन्युइन बोनाफाइड टैक्स पेयर को हराश करना स्टार्ट कर दिया है। अब सिचुएशन ये है दोस्तों, बोगस के लिए क्या आ गया या डिफॉल्टर या लेट फाइलर के लिए क्या आ गया कि अगर आप 3B फाइल नहीं करोगे तो 1B फाइल करने आपको नहीं देंगे, विच इज ए वेरी गुड थिंग। आप 3B फाइल नहीं करोगे ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे, दैट इज ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव मूव। मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं। आपको 3B अपनी फाइल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस दो, तभी आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने का और ई-वे बिल फाइल करने का मीन सिस्टम में रहने का आपको तभी राइट है। लेकिन साथ के साथ गवर्नमेंट को यह भी समझना चाहिए कि कोरोना वायरस गया नहीं है, इवन उसका जो प्रकोप है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। कोरोना इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कि इवन यूके, कनाडा, यूएस में तो सेकंड लॉकडाउन की बातें हो रही है और यूके में तो लग भी चुका है, कनाडा में लग भी चुका है। डिस्पाइट द फैक्ट इंडियन गवर्नमेंट शायद स्टैटिस्टिक्स को समझ नहीं रही है, कोरोना कोविड इंपैक्ट को समझ नहीं रही है, लेकिन इट इज स्टिल देयर एंड इट इज रियली हार्शिंग द पीपल। लोगों की जाने जा रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इतना पत्थर दिल होने की बजाय थोड़ा सा टैक्स पेयर्स के प्रति रिलैक्सेशन रखनी चाहिए। टैक्स कलेक्शंस को थोड़ा सा अगर वो डेट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए रिलीफ बनेगा। बट गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है, मेंटेलिटी है। इसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन करने के लिए 30 डेज का टाइम दे दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। जो पहले आपके पास 15 दिन का टाइम था वो अब उसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2020 में बड़ी सारी अमेंडमेंट आई थी और वो अमेंडमेंट अभी तक इंपैक्ट में नहीं आई थी। अब वो सारी की सारी अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से इंपैक्ट में आ गई और इनमें से बड़ी सारी अमेंडमेंट भारी भरकम है और बड़ी सारी अमेंडमेंट ऐसी हैं जो शायद फॉर सेक आई है। जैसे पहली अमेंडमेंट सेक्शन 10 में आई कंपोजिशन स्कीम में, जिसमें 2 साल पहले गवर्नमेंट सर्विसेज को कंपोजिशन में रूल्स के थ्रू और ऑर्डिनेंस के थ्रू ला चुकी थी। अब वो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हो गई है जिसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट कम है।
दूसरा एक पॉजिटिव अमेंडमेंट है 16(4) में, जिसमें डेबिट नोट जो होते थे फ्रेंड्स वो पहले इनवॉइस से लिंक होते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 महीने के अंदर आपके डेबिट नोट नहीं आए तो वो डेबिट नोट पे आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब डेबिट नोट्स जिस इनवॉइसेस से अनलिंक हो गए हैं तो आप अपने डेबिट नोट्स कभी भी रेज कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। देन दोस्तों सेक्शन 29 में अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट क्या आई कि सेक्शन 25(3) में अब आप वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करवा सकते हैं। देन दोस्तों सेक्शन 30 में एक अमेंडमेंट आई, एक प्रोविजो ऐड हुआ 31 में, जो ये कहता है कि ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन के पीरियड को बढ़ा सके, तो विच इज ए पॉजिटिव मूव फॉर द टैक्स पेयर। देन 31(2) में एक अमेंडमेंट आई है फ्रेंड्स, वो क्या आई है, इट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर एंड मैनुअल फॉर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स इनवॉइसेस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज और एनी डॉक्यूमेंट विच कैन बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टैक्स इनवॉइस। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट लाने वाला है। देन 51(3) के अंदर एक अमेंडमेंट आ गई है दोस्तों। पहले हो क्या रहा था, ये जो अमेंडमेंट आई है 51(3) की बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेलियर की अमेंडमेंट है। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि टीसीएस इंट्रोड्यूस कर दो, कर दिया, टीडीएस इंट्रोड्यूस करो, कर दिया। अब वो उन्होंने कहा कि टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट, जीएसटी वेबसाइट टीडीएस सर्टिफिकेट ही जनरेट नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार वेबसाइट से सर्टिफिकेट निकल नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करो, कानूनी अमेंडमेंट कर दो और जो टीडीएस सर्टिफिकेट है उसको हटा ही दो। तो नाउ अमेंडमेंट है कम और टीडीएस सर्टिफिकेट का प्रोसीजर ही हटा दिया गया है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट के अंदर उस टीडीएस सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर पा रहे थे। देन दोस्तों 122 और 132 में बड़ी भारी भरकम अमेंडमेंट आई है, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। 122 पेनल्टी और 132 प्रोसिक्यूशन। गवर्नमेंट ने बोगस सेल्स को ध्यान में रखते हुए उसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का, और अब उसके अंदर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में किस किस को कवर किया है। पहले क्या होता था, जो इनवॉइस रेज कर रहा था सिर्फ वो कवर था, लेकिन अब कौन कौन कवर है, द बेनिफिशियरी हु रिटेन्स बेनिफिट। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियरी तो वो पूरी चेन बन जाती है, ओनली फर्स्ट बायर नहीं, सेकंड बायर, थर्ड बायर, फोर्थ बायर, वो सारे के सारे बेनिफिशरीज में कवर हो गए। प्लस द पर्सन or at whose instance that supply has been made, means agent, commission, broker, third party, sleeping person acting behind the doors, वो सारे के सारे कवर कर दिए हैं। मतलब बड़े सारे लोग शायद बोगस फर्में चला रहे थे अपने एम्प्लॉइज के और फेक लोगों के नाम पे, अब वो जो चला रहे थे, जो बिहाइंड द कर्टेन छुपे बैठे थे, उन सबको कवर कर दिया गवर्नमेंट ने साथ के साथ। और इनवॉइसेस हैज बीन इशूड विदाउट सप्लाई और एक्सेस आईटीसी हैज बीन अवेल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आपने अगर गलती से अपनी जीएसटी की रिटर्न में एक्सेस आईटीसी ले लिया है तो बाय डिफॉल्ट वो भी अब इसमें कवर हो गया है हैवी पेनल्टी और हैवी प्रोसिक्यूशन में, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। अब आ जाइए सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट जो 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हुई है। ये रूल्स जो अमेंडमेंट आई है ये दिसंबर में ही आई है। सबसे पहली तो दोस्तों जो हमने बताई कि ई इनवॉइसिंग 100 करोड़ से ऊपर पे आ गया है, पहले वो 500 करोड़ से ऊपर पे था। देन रूल 36(4) में अमेंडमेंट आ गई है। पहले क्या होता था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2019 तक 2A के साथ 3B के आईटीसी का कंपैरिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने कहा कि 2A प्लस 20% आप ले सकते हो। देन गवर्नमेंट ने कहा कि 2A प्लस 10% आप ले सकते हो। अब गवर्नमेंट कह रही है 2A प्लस 2B प्लस 5% आप ले सकते हो। वो 2A नहीं रहा, वो 2B हो गया है। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में दोस्तों आप एक्सपेक्ट करोगे, आप या तो अप्रैल से या कमिंग फ्यूचर में किसी भी क्वार्टर से, कि अब 2B में जितना आ रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके का प्रोविजन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स ई वे बिल के रूल में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट बड़ी छोटी सी है, इंपैक्ट बड़ा भारी भरकम है। पहले 100 किलोमीटर पे एक दिन काउंट होता था, अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 200 किलोमीटर पे एक दिन हम काउंट करेंगे। सो पहले अगर 1500 किलोमीटर आपके व्हीकल को कवर करना है तो 15 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन अब अगर आपके व्हीकल को 1500 किलोमीटर कवर करना है तो 7.5 दिन मीन्स 8 दिन का टाइम मिलेगा। एक दिन में 200 किलोमीटर की वैलिडिटी है ई वे बिल की।
अगर 200 किलोमीटर से प्लस जाना है तो एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, अगर 180 किलोमीटर तक जाना है तो एक ही दिन में डिलीवरी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जबकि ये पहले 100 किलोमीटर पर डे का कॉन्सेप्ट था। तो गवर्नमेंट ने सीधा ही लिमिट को डबल कर दिया है। देन रूल 86 भी में एक अमेंडमेंट आई है, पता नहीं कब हमारी माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को ख्याल आया कि लोगों से पहले तो उनका जो आईटीसी है, इनवॉइसेस उनके पास हैं, वो अगर 2A में आ रहे हैं तो वो छीन लो, राइट 2A में नहीं आ रहे तो फिर कह रहे कि नहीं 2A इज नॉट सफिशिएंट, 2B पे ले आओ। अब 2A से 2B पे आ गए, अब 2B में नहीं आ रहे तो भी आईटीसी छीन लो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा आईटीसी 2A 2B ABCD जहां भी आ रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कैश में आप टैक्स दे दो। अगर आपको कैश में टैक्स चाहिए तो आप डायरेक्ट कानून लेके आओ ना कि आईटीसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, नोटंकी खत्म कर दो, ये सारी की सारी सेल करो, टैक्स दो, आईटीसी पाईटीसी सब खत्म। अब 86 भी आ गया है जो क्लियर ये कहता है कि साहब अगर आपकी टर्नओवर एक महीने में 50 लाख से ज्यादा है तो 99% तक आईटीसी अलाउ करेंगे, 1% आपको कैश में देना पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि सरकार के पास फंड्स की कमी है, तो सरकार ओपनली उस चीज के लिए है ना। सरकार क्यों लो को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, इतना ज्यादा जलेबी को घुमा दिया है कि अब वो मकड़ी का जाल बन गया है। अब उसमें टैक्स पेयर भी फंस गया है, सरकार भी फंस गई है, क्योंकि आपको सिस्टम भी उस तरीके से बनाना है। हमने बहुत बार देखा है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट फेल हो जाती है आखिरी तारीखों में जाके, या बड़ी सारी फंक्शनलिटीज आती नहीं है, 2-2 साल तक कानून बन गया। डेबिट नोट इनवॉइस लिंकिंग का जो लॉ है वो 2 साल पहले आ गया था, वेबसाइट में फैसिलिटी अब आई है। सो आई बिलीव कि जब गवर्नमेंट का टोटल स्ट्रक्चर तैयार हो तभी अमेंडमेंट आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टैक्स पेयर को फिर हराश नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली टैक्स पेयर को हराश करना चाहती है। अब आपने इसमें कंडीशंस इतनी लगा दी, आप कह रहे हो कि 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर है तो 99% आईटीसी ले सकते हो, 1% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन किस किस को नहीं देना अब उसकी भी शर्तें हैं। अब आप ये भी चेक करो कि आप एक्सेप्शन में आते हो या नहीं आते हो। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस? अगर आपने पिछले 2 सालों में 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स दे रखा है तो आपको ये प्रोविजन नहीं लगेगा 86B का। मतलब आप एक बात समझिए, गवर्नमेंट कैश रिच टैक्स पेयर को एक्सक्लूड कर रही है। भी कायदे से होना ये चाहिए कि कैश रिच टैक्स पेयर से आप टैक्स ज्यादा ले, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर का टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया है 2 सालों में तो आप बाहर हो गए। मतलब कैश रिच टैक्स पेयर को आप बाहर कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने एलयूटी पे या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 1 लाख से ऊपर का रिफंड लिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो आप बाहर हो गए। दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, दैट आई एग्री। अगर आपने अपने कैश लेजर से 1% से ज्यादा की आउटवर्ड लायबिलिटी डिस्चार्ज की है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो भी आप बाहर हो गए। दैट इज आल्सो ए वेरी गुड एक्सेप्टेड थिंग। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्होंने बाहर कर दिया। सो मुझे ये जो पहला एक्सेप्शन है कि 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स भरा इसलिए आप बाहर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आया कि आप टैक्स किससे लेना चाहते हो? गरीब आदमी से, गरीब टैक्स पेयर से आप उनके ऊपर मारना चाहते हो, उनसे आईटीसी, उनको आईटीसी भी नहीं देना चाहते। तो ये जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ रही है, ये नई नई अमेंडमेंट्स, ये हमारी समझ से बाहर है कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इस अमेंडमेंट्स का क्या है। सो फ्रेंड्स, ये सारी थी जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 1 जनवरी 2021 से लगी हैं। कुछ बड़ी भारी भरकम अमेंडमेंट्स हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी अमेंडमेंट्स को प्लीज गो थ्रू कीजिए और चेक कीजिए आपके ऊपर इनका क्या इंपैक्ट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।